वेलकम बैक टू माय फेसबुक लाइव सेशन। और आज हम बस थोड़ा अर्ली मॉर्निंग आप लोगों से बात करेंगे और बड़े अच्छे टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं। आप एक अच्छी बॉडी कैसे बिल्ड कर सकते हैं? आप एक अच्छा रिलेशनशिप कैसे बिल्ड कर सकते हैं? बहुत से लोग इस चीज़ पे काम करते हैं, सोचते हैं, लेकिन वो क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि उसकी असल वजह है कि आप एक अच्छा बॉडी, एक अच्छा माइंड और एक अच्छा रिलेशनशिप गलत चीज़ों पे बिल्ड नहीं कर सकते। यू कैन नॉट डू ऑल द रॉन्ग थिंग्स एंड बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। यू कैन नॉट अचीव एनी राइट थिंग बाय डूइंग द रॉन्ग थिंग। इस चीज़ का ख्याल रखना है। इससे क्या मुराद है, मैंने सोचा इसके ऊपर आप लोगों से बात करूँ। ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे रिलेटेड बहुत सारे लोग वेट लॉस की स्ट्रगल कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा हेल्थ की स्ट्रगल कर रहे होते हैं कि हमने वेट कम करना है, हमने एक अच्छी बॉडी जो है, अच्छी ट्रांसफॉर्मेशन जो है ना वो अचीव करनी है। यस, आपका राइट है, आप करें। और बहुत सारे लोग उस स्ट्रगल में लगे होते हैं, बहुत सारे लोग उस जद्दोजहद में लगे होते हैं कि मुदस्सर हम कैसे अचीव कर पाएंगे। आप तब तक वो अचीव नहीं कर पाते जब तक आप उसके लिए स्टेप्स नहीं लेते। एक रिलेशनशिप की एग्जांपल लेते हैं। एक हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है, एक पार्टनर का रिलेशनशिप है। बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं, दरअसल हमारे इन लॉज हैं, हमारे पार्टनर जो है या हस्बैंड है वो हमसे अच्छे तरीके से, हमारा रिलेशनशिप अच्छा काम नहीं कर रहा। वी हैव द लव मैरिज, अरेंज मैरिज है, बहुत सारे केसेस में। तो जब आप उसके लिए कोई काम नहीं कर रहे, उसके लिए डेली तौर पे कोई एक्शंस नहीं ले रहे, डेली तौर पे अपना टाइम नहीं दे रहे। एक रिलेशनशिप आपका टाइम मांगता है, एक बॉडी जो है आपका टाइम मांगती है। अगर आप अपनी बॉडी को हेल्थी वे में करना चाहते हैं और एक गोल अचीव करना चाहते हैं, तो कैसे आप उसको अचीव करेंगे जब तक आप उसको टाइम ही नहीं देंगे? बहुत सारे लोग पूछते हैं, तो सर हमने वेट कम करना है। ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, आपने वेट कम करना है, आपका ऑनलाइन कोचिंग प्रोग्राम ज्वाइन करना है, बिल्कुल अच्छी बात है, आप करें। ऑनलाइन कोचिंग प्रोग्राम जब ज्वाइन कर लेते हैं उसके बाद दे फील है कि मुदस्सर अब आगे हमसे नहीं हो रहा, अब हम क्या करें? बात ये नहीं है कि सबसे पहले आपने ये देखना है कि वो कौन से स्टेप्स हैं, वो कौन से एक्शंस हैं जो रिक्वायर्ड हैं उस गोल को अचीव करने के लिए। अगर वो आप नहीं कर रहे, जो मर्ज़ी, हर इंसान के अंदर पोटेंशियल होता है करने का, हर इंसान के अंदर वेट लॉस का कुछ अचीव करने का पोटेंशियल अल्लाह ताला ने रखा होता है और वो आपके अंदर भी मौजूद है। जितने लोग देख रहे हैं वो आपके अंदर भी मौजूद है, लेकिन आप उसको फाइंड आउट नहीं कर पाते, आप उसको डिस्कवर नहीं कर पाते और आप समझते हैं अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून। और आप ये लोग समझते हैं कि यार हमारे अंदर पोटेंशियल नहीं है, हम ये अचीव नहीं कर सकते। जब आप ये समझ लेते हैं कि हम अचीव नहीं कर सकते तो वो वाकई अचीव नहीं होता। कल वाली जैसे ही हमारी बात हो रही थी, मैं उससे कंटिन्यू करना चाहूँगा कि अब देखें, आपने कहीं डेस्टिनेशन पे पहुँचना है, कोई गोल है, कोई पर्पस है, कोई एम है, कोई मिशन है आपका। जब जब तक वो मिशन नहीं होगा, आपका जो प्लान ए है, जो एक डेस्टिनेशन है, आपने बी तक पहुंचना है, इसके दरमियान भी जो स्टेप्स है, अगर वो स्टेप्स नहीं करेंगे तो आप यहाँ तक नहीं पहुंचेंगे। सेम गोज़ विद द रिलेशनशिप, सेम गोज़ विद द वेट लॉस जर्नी, सेम गोज़ विद एनी फाइनेंशियल जॉब और बिजनेस। आप लैग कर रहे होते हैं बहुत सारे स्टेप्स, आप लैग कर रहे होते हैं बहुत सारी वो चीज़ें जो कि उसको अचीव करने के लिए रिक्वायर्ड है। वो जब नहीं होती, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम, थैंक यू जी। जब वो अचीव नहीं हो पाती तो हम क्या करते हैं कि हम जो है वो डिप्रेस होते हैं, फ्रस्ट्रेशन होते हैं। अब बहुत सारे लोगों की एक जो होती है ना एग्रेशन, एक बहुत ज़्यादा इशू है, बहुत सारे लोगों के अंदर आता है। जैसे हमने कल बात की थी कि हर एक के अंदर पोटेंशियल है, हर एक के अंदर अचीव करने की। मेरी बहुत सारी ऐसी क्लाइंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने वेट कम किया, जिन्होंने एक हेल्दी कुकिंग की और जिनसे आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि यार ये लोग वेट कम कर लेंगे और इतनी डेडिकेटेडली इनके अंदर इतनी विल पावर, इतनी स्ट्रॉन्ग स्टेमिना आ जाएगा। यस, वो लोग भी कर पाए जिनके अंदर दिखने में लगता था कि यार इनसे कभी भी नहीं होगा। लेकिन ऐसे लोग जो लगता था कि यार बहुत मोटिवेटेड है, आए हैं मुदस्सर, हमने बस हमें बताओ हम क्या करें, एक हफ्ते के बाद, 2 हफ्ते के बाद गायब, वो समझ ही नहीं आती। तो आपके अंदर पोटेंशियल होता है, हर एक के अंदर पोटेंशियल है, उस पोटेंशियल को डिस्कवर करना है और उसको पोटेंशियल को करने के लिए, उस पोटेंशियल को नंबर 1 डिस्कवर करना है। उसके बाद उसके लिए स्टेप्स लेने हैं। वो कौन से स्टेप्स हैं? वो जो आपने 1 बाय 1 उसको करना है। अगर वो स्टेप्स आप नहीं करेंगे तो आपका गोल अचीव नहीं होगा।
आप डीमोटिवेट हो जाएंगे, स्ट्रेस आउट हो जाएंगे, एग्जॉस्ट हो जाएंगे। क्योंकि आप सबसे पहले होता है कि एक्सपेक्टेशंस, रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक रिलेशनशिप की अगर एग्जांपल लें, या एक एग्रेशन का कैसे कम करें, वाकई ये बहुत बड़ा मसला है। अच्छा, मैं एग्रेशन का आपको बताऊँ, कितने लोगों को एग्रेशन होता है। कमेंट्स के अंदर बताएंगे अगर आपको आपका बिहेवियर एग्रेसिव है, आपके इर्द गिर्द लोगों का बिहेवियर एग्रेसिव है। आपको मज़े की चीज़ बताऊं कि एग्रेशन जो है वो निकलता किन रूट से निकलता है, उसकी क्या स्टेप्स होते हैं, थोड़ा सा मैं आपको वो बता देता हूं। और नॉर्मली हम ज़िंदगी में फॉर एग्जाम्पल जितनी भी लड़कियां हैं, बहुत सारी लड़कियां जो है ना वो इन्जॉय करती हैं नए कपड़े पहनना, नए जूते हों, कॉस्मेटिक्स हो, मेकअप हो, शॉपिंग हो, गॉसिप हो। बहुत सारी फीमेल लड़कियों को शौक़ होता है डिफरेंट टाइप ऑफ रिलेशनशिप अच्छे होने का। तो आप जो एक्सपेक्टेशंस लगाते हैं, जो आपने एक्सपेक्टेशंस बिल्ड की, वो एक्सपेक्टेशन जब पूरी नहीं होती तो वो कन्वर्ट होती है गुस्से के अंदर, और वो गुस्सा कन्वर्ट होता है फ्रस्ट्रेशन के अंदर, और वो जो फ्रस्ट्रेशन है वो कन्वर्ट होती है एग्रेशन के अंदर, और वो एग्रेशन जो होती है वो कन्वर्ट होती है या निकलती है समटाइम आपने देखा होगा काम वालियों के ऊपर, मेड्स के ऊपर, हस्बैंड के ऊपर, सास के ऊपर, नंद के ऊपर। अब वो मुख्तलिफ़ तरह की फ्रस्ट्रेशन जो होती है ना, डिफरेंट आपकी, इसका रूट कॉज बेसिकली आपकी एक्सपेक्टेशंस के साथ है। आप लाइफ में जब भी मेरी भी एंग्जाइटी है, मैं अपना गुस्सा नहीं कंट्रोल कर सकती। इकरा अली ने बड़ा अच्छा सवाल किया। अच्छा, आपको गुस्सा कंट्रोल नहीं होता, उसकी वजह ये है, इकरा, आप एक चीज़ सोचो कि आपको ऐसा कोई काम जो आप इंजॉय करते हैं करते हुए, और आपकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक वो ना हो। लेट सपोज मैं एग्जांपल देता हूँ कि आप एक्सरसाइज जिम ज्वाइन करते हैं, आपने सोचा कि वेट लॉस के लिए जिम ज्वाइन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपने जिम ज्वाइन किया 2 महीने, आपकी एक्सपेक्टेशन थी कि मैंने 2 महीने के अंदर 10 kg कम कर लेना है, आपने वर्कआउट भी किया, मेहनत भी की, डाइट भी की, लेकिन आपका वज़न कम नहीं हुआ। आपकी एक्सपेक्टेशन जो थी वो 10 kg थी, लेकिन पता चला कि आपका सिर्फ 2 kg कम हुआ है, या 1 kg भी कम नहीं हुआ। अब जो एक्सपेक्टेशन मीट नहीं हुई, और वो एक्सपेक्टेशन जो थी उसको आपने इन्जॉय, जो आप चीज़ इन्जॉय करते हैं पतला हो गए, और वो मीट नहीं हुई, तो आपको एंगर में बदल गई। जब एंगर में बदली तो आपको सेल्फ डाउट हुआ कि मैं कर ही नहीं सकती, ठीक है। वो सेल्फ डाउट फिर निकलता है अपने ऊपर, समटाइम दूसरों के ऊपर, समटाइम अपने ऊपर, कि यार भाड़ में जाओ, आपने एक्सरसाइज छोड़ दी, खाना पीना दोबारा शुरू कर दिया, आपने कहा इतनी मेहनत करने का फ़ायदा क्या जब कम ही नहीं होना। ये तो हो गया अपने ऊपर। सम टाइम होता है कि आप बच्चों पे निकलते हो, सम टाइम आप होता है अपने हस्बैंड पे गुस्सा निकलता है, सम टाइम्स होता है कि आपके इर्द गिर्द लोगों पे स्पेशली इस चीज़ का गुस्सा निकलता है। पहले ये बताएं कि आपके साथ ये ऐसा होता है या नहीं होता। ये एक रूट कॉज है, मेन बेसिक हमारे डेली इशू। मेक श्योर के वीडियो को आप शेयर करें, अपने क्वेश्चन जो हैं कमेंट के अंदर लिखें, ताकि अपने क्वेश्चन का मैं आंसर देता रहता हूँ। पुट ऑन, मुझे एंग्जाइटी है, खुश नहीं रह पाती, एग्रेशन ऑन कैसे कम करें, बाकी ये बहुत बड़ा मसला है। प्लीज़ सेज फॉर हेयर लॉस बहुत है, ऑन ट्रैक ऑफ, आई एम हाउस वाइफ, मैं जिम नहीं ज्वाइन कर सकती बट मुझे वेट भी कम करना है। अच्छा, सबसे पहले तो होता है, ऐसा ही होता है। हाँ, ये पूरी एक एपिसोड है। लेट्स सपोज दूसरा मैं बताता हूँ, आपने ना एक ऑर्डर किया, या आपकी मदर, आपकी बहन, आपकी सिबलिंग के साथ आपको कोई एक्सपेक्टेशन थी, उन्हें आपको गिफ्ट देना था, कोई बात करनी थी, लेकिन अब जो आप इंजॉय करते हो, आपको अप्रिसिएशन मिलनी थी, उन्होंने आपको ऐसा नहीं किया, ठीक है। चिड़चिड़ापन बहुत रहता है, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आता है। हाँ, जिन लोगों पे, जिन चीज़ों पे आप जब आप इंजॉय करते हैं, जो करते हुए याद रखें, और वो एक्सपेक्टेड चीज़ें आपको नहीं होती, और आप इंजॉयमेंट आपकी ख़त्म हो जाती है, और उसकी वजह से आपका एंगर और फिर फ्रस्ट्रेशन और फिर एग्रेशन में बदलता है, और वो निकलता है। कोशिश ये करें कि आप इसको आइडेंटिफाई करें। आइडेंटिफाई कैसे करना है? पहले ये रियलाइज़ करें कि मेरी जो एक्सपेक्टेड चीज़ें थी जो नहीं हुई, उसकी वजह से मेरा एंगर और फ्रस्ट्रेशन कैसे निकल रही है। वो क्या मैं बच्चों पे निकाल रही हूँ, वो मैं क्या हस्बैंड पे निकाल रही हूँ, क्यों वो मैं अपनी सास पे निकाल रही हूँ, वो क्या अपनी नंद पे निकाल रही हूँ, वो क्या अपने ससुर पे, अपने पेरेंट्स पे, अपनी फैमिली, अपने बहन भाइयों के साथ, किसी ना किसी के साथ वो आपकी जो फ्रस्ट्रेशन है वो निकल रही होती है। जब वो निकलती है, इज़ इज़ अ काइंड ऑफ डिप्रेशन। अच्छा, तो
वो जब निकलती है वो फिर कन्वर्ट होती है साइकोलॉजिकल इश्यूज, दिमागी मसले, फिर आपके थॉट्स, आपके गलत ख्यालात आपके माइंड में बहुत चल रहे होते हैं। तो उसके सब उस वक्त अच्छा उसका सलूशन सबसे बेस्ट ये है कि आपने पहले रियलाइज़ करना है, अंडरस्टैंड करना है कि मुझे ये मसला है और मुझे फ्रस्ट्रेशन है, मुझे एंगर है, और उसको रियलाइज़ करें, आइडेंटिफाई करें कि मुझे इस टाइम आ रहा है। उसको कन्वर्ट करना, उसको चैनलाइज करना, उसको प्रॉपर वे में इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसको कहते हैं कि उसको बातों से या मुंह से कम्युनिकेट करना, लफ्ज़ों से कम्युनिकेट करना अपने हस्बैंड के साथ, फैमिली के साथ, नहीं मुझे चीज़ अच्छी नहीं लगी, मुझे आई एम फीलिंग वेरी बैड, आई फील डाउन। इट्स ओके व्हेन यू फील डाउन, इट्स ओके व्हेन यू फील अनहैप्पी, इट्स ओके व्हेन यू फील स्ट्रेस आउट। ये लाइफ का पार्ट है। उसको महसूस करना, उसको अपने लफ्ज़ों की शक्ल देना तो बहुत अच्छा है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, प्लीज़ हेयर लॉस कैसे कंट्रोल करें। शौक़ जो हैं वो पूरे नहीं होते, जिसकी वजह से ज़िंदगी ऐसी लगती है बस काम काम और काम। अच्छा, बिल्कुल अच्छा कहा। हमारी जो विशेज़ हैं और डिज़ायर्स हैं, जब वो पूरी नहीं, हमारे शौक़ जो होते हैं ना, बेसिकली हमारे विशेज़ और डिज़ायर से निकलते हैं। जब हमारे शौक़ नहीं पूरे हो पाते हैं, हमारी विशेज़ जो पूरी नहीं होती और जो हमारी एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं होती, तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है। तो कोशिश ये करें कि अपनी ज़रूरियात और अपने शौक़ के अंदर, हमारे इस्लाम में एज़ ए मुस्लिम हमारा बहुत अच्छा एक फ़र्क है कि हम अपनी ज़रूरियात का ख्याल रखें, अपने शौक़ को रियलाइज़ करें कि शौक़ कितने ज़्यादा ओवर हो चुके हैं, शौक़ का कोई मोल नहीं है, वो जिस तरह हमें कहते हैं। तो शौक़ की वजह से हमारे डिज़ायर और विशेज़ जो है ना, वो ऐसा ऐसा जन्म लेती हैं, वो बढ़ती हैं, वो इतनी बढ़ती हैं, फिर हमें बहुत सारे लोग गलत चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं उसको मीट करने के लिए। अच्छा, हेयर लॉस का एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन आया हुआ था। हेयर लॉस को लेके बहुत ज़्यादा ख़वातीन लड़कियों को ये इशू होता है। हेयर लॉस से रिलेटेड आपने बहुत ज़्यादा कोशिश ये करें कि अपनी डाइट के अंदर प्रोटीन का इस्तेमाल ज़्यादा करें। रेड बीन्स है, वाइट बीन्स हैं, चना है, फिर उसके साथ मटन है, बीफ है, मीट का इस्तेमाल आपने बेहतर करना है। दूसरा, जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं, ये वो रिच होती हैं कैरोटीन के अंदर। बीटा कैरोटीन बेसिकली आपकी बॉडी में आपके हेयर्स को भी ग्रो करने में हेल्प करता है, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का इस्तेमाल जितना ज़्यादा हो सकता है वो करें। हम वो चीज़ें सोच रहे होते हैं जिनका हमें पता नहीं और कभी पूरी नहीं हो पाती। बिल्कुल ऐसे ही बात है। ये इंसान का दिमाग है, आप इसको जिस तरफ लगाएंगे ये उसी तरफ लगेगा। बेसिकली आपका जो दिमाग होता है और आपका दिल होता है, आपका दिल जो है और दिमाग सोचों पे, बहुत सारी ख्वाहिशात के ऊपर चल रहा होता है। जो बेसिक हमारी इंस्टिंक्ट्स हैं, जो ज़रूरियात हैं। आई ब्रो, ड्यूरिंग लॉ ऑफ अट्रैक्शन में डाउटफुल ऑफ नेगेटिविटी आती है, कैसे दूर करूं। ए बी रहमान ने कहा है कि आई ब्रो, ड्यूरिंग लॉ ऑफ अट्रैक्शन में डाउटफुल और नेगेटिविटी आती है, कैसे दूर करूं। अच्छा, ड्यूरिंग लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की अगर आप एग्जांपल ले रहे हैं तो आपको किससे अट्रैक्शन होती है। डाउटफुल और नेगेटिविटी आती है तो कैसे दो, डाउटफुल नेगेटिविटी क्यों आती है, आप थोड़ा सा डिफ़ाइन करें। आप अट्रैक्शन किससे होती है। बहुत सारे लोग लिखते हैं कि दे गेट अट्रैक्ट। अब मैं आपको एक क्वेश्चन, एक ना बड़ा अच्छा इससे बताता हूँ कि हम अट्रैक्टेड क्यों होते हैं, वाई वी गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स अदर्स, स्पेशली फीमेल्स, अदर जेंडर, अदर फ्रेंड्स। थोड़ा सा मैं आपको ना फीडबैक लेना चाहता हूँ, फिर मैं उसके बारे में एक मज़े की चीज़ आपको बताऊँगा। अच्छा, हमारे शौक़ हैं, जो ख्वाहिशात, शौक़ तो हमारे ख़त्म नहीं होते और ना ही होंगे। अगेन आपने इस चीज़ का ख्याल करना है कि हम अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी, मुझे एंग्ज़ाइटी है, एंग्ज़ाइटी मोस्टली आपको आने वाले फ्यूचर की वजह से होती है। एंग्ज़ाइटी का ताल्लुक़ आपके आने वाले हालात की वजह से है कि कल क्या होगा, अगर मैंने ये नहीं किया तो ये हो जाएगा, या मैं ऐसा ना करती तो ऐसा हो जाता। तो ये दो चीज़ें हैं जो कि हमें एंग्ज़ाइटी पे मजबूर करती हैं। तो अगर तो आपको एंग्ज़ाइटी हो रही है आने वाले टाइम की, आप पैनिक हो सकते हैं, तो थोड़ी सी एंग्ज़ाइटी इज़ फ़ाइन। लेकिन अगर आप वो प्रोलॉन्ग है, वो बहुत ज़्यादा हो रही है, तो इसका मतलब है वो डेंजरस है और वो आपको तंग करेगी। तो उसके लिए चीज़ों को थोड़ा सा हालात पे छोड़े कि चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। अगर फ्यूचर को लेके आप बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं तो उसके लिए स्टेप्स लें। लेट्स सपोज़ मैं वेट कम नहीं करूँगी तो मेरी शादी नहीं होगी। एक बड़ा ही एंग्ज़ाइटी है, बहुत सारे लड़कियों की एंग्ज़ाइटी होती हैं। आप एक्शंस लें वेट लॉस करने के लिए, आप एक्शंस लें वेट कम करने के लिए, बजाय ऐसे कि आप पैनिक हों
कि आपका वेट कम नहीं होगा तो क्या होगा, यू स्टार्ट डूइंग दोज एक्शन, यू स्टार्ट डूइंग द वर्क जो उस वेट लॉस में हेल्प कर रहा होता है। आप वो एक्शन नहीं लेते और आप बैठ के वो पैनिक हुए जाते हैं कि ये नहीं होगा तो ये होगा। यही बात है वो मुझे तंग कर रही हैं। सो आई होप कि आपको अर्ली मॉर्निंग में थोड़ी सी डोजेज मिली होगी। आपसे दोबारा इंशाल्लाह मुलाकात होगी। आई ऑफ टू उमर हॉस्पिटल आज, क्योंकि कुछ अपॉइंटमेंट्स हैं। दुआ में बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। आप लोगों से इजाज़त लेता हूँ। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।